आप अपने काम छोड़ के ना, आप लोग मेरी बात सुनो। ये जो मेरे पति ने सुबह से शाम तक परेशान रहते हैं, ठीक है, ये सोच रहे हैं अपने आप काम हो जाएगा, अपने आप काम हो जाएगा। दोस्तों, कभी सीधी उंगली से घी आज तक निकला है क्या जो अब निकलेगा? उंगली को हमेशा टेढ़ी करनी पड़ेगी। वो लोग तो क्या ना अपने घर में बैठे हैं, शांत आराम से बैठे हुए हैं, तो उनको तो वो तो महीने भर भी सोते रहेंगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो यहाँ सिटी में रहते हैं, हर चीज देखनी पड़ती है। 10 दिन से अपना काम छोड़ के बैठे, ये धक्के खा रहे हैं अपनी ही जमीन को लेने के लिए। पहले तो आपने किस हक से इनकी जमीन रख रखी है मेरे को ये ऐसे बताओ। कुंडली दोस्तों, ऐसे कुंडली बना के बैठे हैं। आप अपना हिस्सा ही तो रख सकते, इनका हिस्सा आपने पहले तो किस हक से रख रखा है? और फिर बोलने के लिए जुबान नहीं खुल रही। जबान मेरे सामने क्या खोलेंगे इनको? अरे तो नहीं खोलेंगे तो जबरदस्ती खुलवाओ ना। साफ बात है, अगर तुम मेरे कुछ मांगते हो या तुम ऐसे बोलते हो भाई कर्जे में हिस्सेदारी मेरे से, एक सेकंड नहीं रुकूंगा। तुम्हारा दिवाला भरते भरते और इनके दिवाला हुआ है। क्या बताऊं इनको, क्या बताऊं इन इज्जतदारों के चेहरे की। आपको सामने से हकीकत दिखाऊं ना तो आपको शर्म आती है, मेरे को खुद को शर्म आती है कि इज्जतदार चोड़ियों के कैसे बैठे हैं। घर में आप रहते हो ना, उस घर का बिल तक तो आपसे भरा नहीं जाता। बिल तक 6 महीने दोस्तों वो भी जब कनेक्शन कट जाता है ना तो इनको भरना पड़ता है। 6 महीने दोस्तों, आप कुछ दिनों पहले की बात करूं, 6 महीने में किसी परेशानी फंस गया था। 6 महीने बाद में घर आया था मैं, 6 महीने बाद में घर आया था। जब मैं घर जाके देखा तो इन इज्जतदारों के मेरे को चेहरे नहीं दिखे, कनेक्शन कट गया था दोस्तों। और फिर कनेक्शन बिल भर के मैंने कनेक्शन कटवाए हैं। अरे तुम इज्जत मैंने कहाँ तुम्हारी इज्जत बताई, पता नहीं क्या? मेरे बड़े भाई को पूछो कहाँ इज्जत बताई। और आज वो मेरी जमीन पे मेरे मतलब मेरी रिश्तेदारी पे कुंडली बना के बैठे ना। करना क्या चाहता है मैं तो दोस्तों 3 दिन से आपके सामने, 3 दिन से जो जैसा होता है ना उसके साथ फिर वैसा बनना वैसा व्यवहार करूंगा। सीधी सी बात है। अब और बोल देता हूँ, कल आ रहा हूं मैं घर पे, और मैं अगर मान लीजिए मेरे को केस करके या मुकदमा करके मेरे को मेरी हक लेना पड़ेगा ना, तो वो मुकदमे के पैसे भी आपको ही देने पड़ेंगे। मैं नहीं दूंगा। एक रुपया हिसाब में लिखूंगा। और तुम ये चाहते हो मैं 10 दिन से ये पागलों की तरह घूमेगा, एक दिन बैठ नहीं बैठूंगा। जब मेरा काम मैं वापस तभी स्टार्ट करूंगा जब मुझे मेरा उधर से साफ सुथरा हो जाऊंगा, मेरा हिस्सा मिल जाएगा। और हिस्से की बात है, मैंने पहले भी वही बात थी, हिस्सेदारी जमीन में ही नहीं है, हर चीज में हिस्सेदारी है। सीधी सी बात है। तो आप ऐसे समझ रहे कि यार ये ऐसे बड़बड़ा पहली बात तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उसे दोबारा अगर इज्जत की बात, तुम इज्जतदार हो, इज्जत की बात जीभ खींच लूंगा, तुम्हारी जीभ खींच लूंगा। साफ बात बोल रहा हूं, मेरे घर वालों को जीभ खींच लूंगा। तुम इज्जत क्या करते हो ना? मैं ये देखूंगा पीछे वालों की शादी हुई है नहीं हुई, कर्मों के पीछे नहीं होगी शादी। कौन देगा कौन देगा तुम्हें छोरी, या कौन अपनी जो भी करेगा, कौन करेगा तुमसे रिश्तेदारी, कौन तुमसे रिश्ते जोड़ेगा? तुम इज्जत की बात करते हो। और अगर तुम्हारे पक्ष की कोई बात होती ना, तुम्हारे पक्ष की कोई बात होती, तो अभी तक वहाँ पे मेला लगा होता सबका, बिल्कुल मेला लगा होता। लेकिन अभी इनके हिस्से की बात है ना, तो कोई दिख ही नहीं रहा, दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। बोलने के लिए मेरी तरफ से तो आज भी बोलो, मेरी तरफ से कोई हिस्सेदारी मैं अकेला आऊंगा बात करने के लिए। मैं अकेला आऊंगा बात करने के लिए। 2-3 दिन मैंने देख लिया, कल सुबह आऊंगा मैं, कल सुबह आऊंगा। तुम्हारी जो भी व्यवस्था करनी है ना दोबारा से कर लेना। उस दिन तो तुम मारने कूटने के लिए तुले थे ना, उस दिन तो मैं भाग गया था। अब जैसे तुम हो ना वैसे ही मैं हूं। सीधी सी बात यह है। को कैसे कुंडली बना के बैठे हैं, इज्जत की बात। और दोबारा इज्जत की बात मेरे पास मत करना, क्योंकि तुम्हारी इज्जत मेरे को पता है, सबको नहीं पता है, मेरे को पता है। 10 दिन से मैं कुत्ते की तरह वॉक रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करना चाह रहा हूं। दोस्तों, दुनिया को पता चल गया कि इनको अपना हिस्सा चाहिए, और इनके घर वाले कहते हमें कब बोला? अरे बहरे हो क्या आप लोग? बहरे क्या है, ये वो है भाई, हिस्सेदारी चली जाएगी ना दोस्तों। मैं साफ बोलता हूं, कमा के पेट भरना मुश्किल हो जाएगा इनका। सीधी सी बात है, पेट भरना। और कहीं ना कहीं ये तो मेरे पीछे पेट भर रहे थे, आपको बताऊंगा एक दिन ये चीज दोस्तों, आपको बताऊंगा। आप बोलते हो ना कि यार तू ऐसे क्यों करता है, तू ऐसे को हर एक आदमी को, अभी तो मैं आपको बहुत बुरा लग रहा हूं कि यार वो तो इज्जत उछाल रहा है, ये परिवार का मैटर ऐसे क्यों कर रहा है। इनको बताऊंगा मैं एक दिन, आपको कुछ ही दिनों में, ज्यादा टाइम ना, कुछ ही दिनों बताऊंगा। इनका पेट भरना मुश्किल हो जाएगा, पेट भरना। मैंने तो दोस्तों मजदूरी करके कैसे भी करके या कुछ भी कर रहा हूं, और मेरे सर पे, आप समझ रहे हो मेरे सर पे कर्जा कैसे है, या मेरे इतना कर्जा कैसे, वो कर्जे की भी एक रुपए का हिसाब दूंगा, एक रुपए का हिसाब दूंगा कि कर्जा मेरे इस कारण से हुआ है। क्या बैठे मेरे घर वाले इतने, क्या बैठे हैं एक दिन। अब जैसे तुम ना वैसा ही मैं हूं। तो आप में भला इतनी है, कल आऊंगा मैं, मेरी तरफ से कोई आदमी नहीं आएगा, मैं ही अकेला बात करने वाला हूं। इंसाफ की सही बात करोगे मैं मानूंगा। और अगर जहां भी मेरे को लगा ना, पहले किया था ना तुम लोगों ने, पहले भी 1-2 बार ऐसे किया था। अब क्या नाम तो क्या लूं दोस्तों, मेरा जबान से नाम भी लेता हूं ना तो मेरे को इतना गंदा लगता है इनका नाम लेने से भी। मैं आऊंगा अकेला, कल आऊंगा रात को, इसलिए वीडियो डालो आपके लिए, क्योंकि आपके जू भी नहीं रेंग रही। फोन कर करके थक गए ना, वो एक क्या बोलूं, इधर से फोन करके, वो एक दिन तो मेरे को फोन किया, मेरे बड़े वाले काका ने एक दिन तो मेरे को फोन किया कि क्या करना है आज। वो मेरा एक दिन मैंने फोन किया, मैंने कहा अंकल करवा दो, लेकिन वो कुछ नहीं, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाती ना,
सच्चाई सामने आ जाती है। और मेरे को सीधी बात, मेरे को किसी का नहीं, तुम अपना पेट भरो पर मेरी हिस्सेदारी दे दो। और एक दिन तुम्हें बताऊंगा कि मेरे पीछे पेट भर रहे थे मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं, तुम दर दर की ठोकरें नहीं खाओ तो मेरा नाम चेंज कर देना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्योंकि मरता ना मैं तो पहले मेरी ऐसी स्थिति आई थी, उसी स्थिति में मर जाता। अब मैं मरने वाला मैं नहीं हूं। तो आपको मेरा कहने का, और नींबू और लेके आऊंगा। और नींबू से क्या करोगे? वो मेरे घर वालों को पता है नींबू से क्या करते हैं, नींबू से क्या करते हैं मेरे को पता है। और तुमने जो जो मेरे साथ किया ना, वो एक एक चीज मेरे पास है, एक एक चीज बचपन से लेके आज तक। क्या तुमने मेरे से, चलो मेरे से वो कर रहे हो तुमने क्या पढ़ा है दोस्तों? जो पढ़ाई भी मैंने की ना वो मेरे पीछे की है। जब मैं स्कूल जाता था ना तो ये मेरा राक्षस सा भाई है ना, ये मेरे को इतना मारता था, इतना कूटता था कि आपको क्या बताऊं। मेरे पास एक एक इनकी इज्जत के सर्टिफिकेट है। कोई मेरे से देखे इनकी इज्जत के सर्टिफिकेट, वो इज्जत के सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा। कल आ रहा हूं मैं, और जैसे तुम हो ना वैसे ही मैं रहूंगा। मारते क्यों थे? पढ़ने के लिए? अरे स्कूल नहीं जाने देते थे, इनको गालियां कह दूं। तो ये चाहते थे आप अनपढ़ रहो? हाँ, अनपढ़ क्या रहूं। मेरे एक भाई है ना दोस्तों, डिवोर्स, मेरे एक भाई है ना, 4 भाई हैं, उनमें से चारों में 3 दद्दर की। मैं क्या सुन, मेरा एक भाई है मेरे से बड़ा बड़ा, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, अगर पूछे ना इनसे कोई कि क्या करता है, वो कहाँ, क्यों मारते हैं उसको भी कर जाते हैं। तो मेरे से पूछना मारते हैं अगर इस चीज का। उनका तो डिवोर्स हो रखा है ना। डिवोर्स क्या हो रखा है? और कल आ रहा हूँ, सीधी सी बात है। ये वीडियो में मैं इसीलिए बनाऊं, कल आ रहा हूं और तुम देखना मैं कल कैसे आऊंगा।